ज्योतिष में आप आप है। बहुत सी बातें लोगों ने कि गुरुजी सरकारी नौकरी के विषय में भी कुछ बताओ। तो आज का टॉपिक इतना ही है, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब लाल किताब मानते छठे घर को, 10वें और उसके बाद दूरी से भी और लाल किताब में जो छठे घर को जॉब बोला गया है, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला है। इसके विपरीत पांचवा घर आता है। पांचवा घर बहुत आगे है। जैसे ही आपको नौकरी मिली, आपने की, पांचवें घर की महादशा या पांचवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है या फिर कौन सा सब लॉर्ड है, वो अपने में नौकरी सस्पेंड हो जाएंगी आप। ये है लाल किताब की ट्रिक। सरकारी नौकरी पकड़ने के लिए मैं बता दूं कि छठा घर जगना चाहिए, यानी कि छठे घर पे कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, और 10वें में भी कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, और 5वें भी कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब पक्की ही मिलेगी। छठा, 10वां और 5वें का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब की ओर ही। आपका बच्चा कुछ भी पढ़ रहा हो, अंततोगत्वा जॉब ही करेगा। तो ऐसे होता है, लाल किताब बताती है इसको। आप किसी में हैं, एक ग्रह 10वें घर में है और बहुत सारे ग्रह 5वें घर में हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है दूसरी नौकरी के चक्कर में, और उसमें पहुंचता है तो वो भी छोड़ देता है तीसरी नौकरी पकड़ने के चक्कर में। तो इसमें जो है हमेशा छठे घर को महत्व दिया गया है, और छठे घर के हिसाब से यही कहूंगा कि बुध और 10वें घर पे कारक मंगल, और थोड़ा लगन अगर मजबूत रहेगी, लग्नेश मजबूत रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, और लग्नेश मजबूत नहीं रहेगा तो आपका शरीर ही धोखा देने लगेगा, फिर काहे की जॉब, काहे का क्या। तो ये तो रहा कुंडली से। मैं हस्तरेखा में बता देना चाहता हूं कि एक भाग्य लाइन होती है जो बीच लाइन हाथ पे जाती है, इस उंगली की तरफ, और बड़ी वाली से जस्ट छोटी उंगली के नीचे भी एक कोई सूर्य लाइन होना बहुत जरूरी है। तो इसी दोनों को जोड़ के मालूम किया जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या व्यक्ति अपना बिजनेस में बहुत ही सफलता प्राप्त कर लेगा। तो मैं आपको देता, आप जनरली लोगों को मालूम, और सन लाइन थोड़ी सी होती है या कभी कभी बड़ी हो जाती है। सन लाइन टुगेदर लक लाइन, ये मिलके बनाती है गवर्नमेंट जॉब का योग। अब अगर कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं कि लक लाइन है ही नहीं और गवर्नमेंट में आदमी काम कर रहा है, तो उनकी दृष्टि से वो इतना नहीं जाग पाते हैं कि अगर लक लाइन नहीं है तो माइंड लाइन से कोई रेखा निकल के सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो उसे तो कोई नहीं रोकेगा गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। तो ये होते हैं कुछ टिप्स, और मैं पहले से ही बता दूंगा आपको, जिसका सूर्य कमजोर हो तो उसको उतनी कम रैंक में, और जिसका सूर्य हो, ये लोग तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉबों में सेटलमेंट इनका हो चुका होता है, क्योंकि इसी से सारा आदमी का स्टेटस, कारोबार का स्टेटस इसी से पता लग जाता है। अब कहीं हाँ एक चीज है जिसको ज्योतिषी लोग काफी गलत बता देते हैं कि शनि का होना गलत। शनि तो अक्सर जनता ही कारक है, सेवा का अवसर तो शनि ही दिलाता है, और जो
नौकरियों में जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनमें इंटरव्यू जो होते हैं या अच्छे मार्क्स जो होते हैं, इन सब के पीछे हमारा शनि का ही हाथ होता है। अगर कुंडली में शनि बहुत सीमा तक खराब हो चुका हो, सूर्य कुछ भी कर ले, आप नौकरी नहीं लगेगी। बैरिस्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, आप नेता बन जाएंगे, लेकिन सरकारी जॉब का योग नहीं बताया जाएगा और ना ही आप कर पाएंगे। तो शनि जो जनता कारक है और सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है, और लगने से भूमिका केंद्र में या कहीं पंचम में हो तो कोई नहीं रोक सकता। इससे ना समझे हूं आप तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एक कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली में राजयोग कारक मंगल होता है। यही मंगल कहीं अगर 9वें घर में बैठ गया तो राजयोग तो पक्का है। यही मंगल अगर कहीं आके 5वें घर में बैठ गया तो राजयोग तो पक्का है, यानी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं पाएगा। और यही मंगल भाव में हो तो भी अच्छा है, पर बृहस्पति या लग्नेश से दृष्ट है, यानी उसको या तो बृहस्पति का बल मिल रहा हो या फिर लग्नेश से दृष्ट हो, गवर्नमेंट जॉब बन जाएगी तुरंत। और उसके में अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये तो में राजयोग कारक कितने योग होते हैं, मैं 2-4 का भी नाम लेके फिर अपनी वाणी को समाप्त कर दूंगा। जैसे कर्क लगन में राजयोग कारक मंगल होता है, वैसे ही सिंह लगन में राजयोग कारक मंगल होता है। कन्या लगन में बुध होता है कारक, लेकिन थोड़ा सा उसे दोष लग जाता है। तुला लगन में, तुला लगन को अगर हम देखेंगे तो देख लीजिए, एक तो राशि पड़ती है तुला लगन में और एक राशि तो देख रहा हूं तो बिल्कुल मतलब शुक्र राजयोग कारक नहीं होगा। हालांकि भूमिका बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन विशेष राजयोग कारक नहीं रहेगा। इसके बाद में वृश्चिक। अब अगर वृश्चिक राशि को या वृश्चिक लगन को हम देखते हैं और कहीं इसमें राजयोग कारक ग्रह कौन सा होता है, 1 2 3 4 और 6 7 8 9 गुरु, एक तो लगन में ग्रह नहीं, उसमें दूसरे की भूमिका ले जाएगा। ऐसे ही तुला लगन, तुला लगन में शनिश्चर को हम बहुत ज्यादा लोग महत्व देते हैं कि 1 2 3 चौथी राशि और पंचमी राशि, यानी कि चौथा और पांचवा केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके जहां शनि बैठ जाएगा वहां राजयोग पैदा कर देगा। लेकिन कहीं ढैया, कहीं गोचर में ढैया, वर्षफल में कोई गलत ग्रह तो ये योग टल भी जाता है। तो ज्यादा ना कहते हुए बस मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन दबा के हमारा मनोबल बढ़ाएं। और अपना भी अगर कमेंट्स में कोई सुझाव दें तो हम अपने आपके एक सुझाव को ऐसे ही करें। मेरा फोन 84 82 76 100 कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, मेरे सब पे कुंडली भेज सकते हैं।